दोस्तों आज चलते हैं सीतपुर जो तहसील अलीपुर में है और वहाँ है मकबरा ताहिर खान नाहड़ का। वहाँ की आपको सैर करवाते हैं, वहाँ की आपको तफसील से बताते हैं कि ये कब और कैसे बना। मंजर है शहर शहर ऊंचा 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 है बहुत ज्यादा से। अच्छा। के शहर में ऊंचा है। फरीदपुर को ये मकाम हासिल है कि ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह थी तालीम हासिल करना है फरीदपुर से। अच्छा। वाह। ये मस्जिद मदरसा है ये सामने। अच्छा ये वाला। जी जी। अच्छा वाह सुभान अल्लाह। ये है मकबरा नाहड़ बादशाह का मकबरा सीतापुर में जो मौजूद है, सीतपुर में जो मौजूद है। और वो सीतापुर में इसलिए कह रहा था कि मुझे जो बताया गया है वो ये है कि दो बहनें थी, सीता और ऊंचा। तो ये दो बहनें जो थी उनके नाम पे सीतपुर और उच्च शरीफ ये दो शहर बसाए गए, बहुत पुराने बहुत कदीम। और आज राना मतलूब साहब भी जो यहाँ के रहने वाले हैं हमारे साथ हैं। हमें ये जो मकबरा है ताहिर महमूद नाहड़ बादशाह था जी। ताहिर महमूद, अच्छा जी उसने ये बनवाया था। उस वक्त सीतपुर दारुल खिलाफा था। और अच्छा। ये इब्राहिम लोधी बादशाह की हुकूमत थी, जिसको बाबर बादशाह जो मुगल बादशाह था, पहला मुगल बादशाह, उसने शिकस्त दी थी उसको। और उस दौर का है ये। और ये 700 साल पुराना मकबरा और मस्जिद है। उसी बादशाह ने फिर ये साथ जो जामे मस्जिद है वो बनवाई थी। और ये आजकल इसकी मुरम्मत का काम हो रहा है और जो है ना इसकी ग्रांट मंजूर हुई है, तो अंदर भी और बाहर भी सारा। ये नाहड़ फैमिली का था। नाहड़ फैमिली एक मशहूर फैमिली यहाँ पर थी, उनकी अच्छा। हुकूमत थी। तो बाद में उनको शिकस्त हो गई फिर, और जो है ना उसके बाद फिर वो यहाँ से मुकम्मल तौर पे जो है चली गई यहाँ से वो कौम, और अच्छा। वो बिखर गई, फिर उनको भी पता नहीं है। अच्छा जी सर। अभी इसके अंदर मुरम्मत हो रही है दोबारा से? जी बिल्कुल मुरम्मत हो रही है जी। हाँ, ये बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन ये है कि यहाँ की टाइलें बिखरी हुई हैं। और आप देख रहे हैं कि ये इसका अंदर का तर्ज तामीर है। 700 साल पुराना मकबरा सीतपुर तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ में। उसकी नक्काशी देखिए, उस पे काम हुआ देखिए कि किस तरह से है। आजकल इसकी दोबारा थोड़ा तज़ीन आराइश की जा रही है, लेकिन यह है कि कोशिश की जा रही है कि इसको इसकी असल जो सूरत हाल है उसके मुताबिक दोबारा हम कर सकें। राना मतलूब साहब, यहाँ लोग आते होंगे बाहर से? बाहर गैर ममालिक से लोग भी आते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज, और यूनिवर्सिटी के तलबा आते हैं जो आर्किटेक्ट वगैरह के स्टूडेंट होते हैं। सही। वो भी यहाँ पे आते हैं लाहौर से। अच्छा, इस मकबरे में कोई मदफून भी है? जी, यहाँ पर वो बादशाह ताहिर महमूद, उनके वालिद और उनकी फैमिली की कब्रें हैं। अच्छा। यहाँ पर कई कब्रें हैं यहाँ पर इस पे, यहाँ फैमिली पे। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल ठीक है। और ये मकबरा उन्होंने पहले खुद बनवाया था? अपने बाप का मकबरा बनवाया था बादशाह ने, बेटे ने बाप का मकबरा बनवाया था। अच्छा, अपने वालिद साहब की वफात के बाद उनका ये मकबरा, खुद भी दफन है यहीं पे, खुद भी फिर यहीं दफन है। वो सतून ऊपर से देखिए कैसे शुरू होता है। और ये आज तो फन तामीर थोड़ी सी आसान है, लेकिन आज सदियों पहले जब ये बनाया गया था तो यकीनन ये बहुत मुश्किल था इसको बनाना और इसको तामीर करना। ये ताकचे बनाए गए, यहाँ यकीनन दिए रोशन किए जाते होंगे, और चूने का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, मेरे जो साथी गाइड हैं हमें बता रहे हैं कि चूने का इस्तेमाल होता था वहाँ पे सीमेंट की जगह। और जी चूंकि जमाना वो था, सीमेंट बनना अभी नहीं शुरू हुई थी, तो ये इस तरह से इनको बनाने के लिए कोशिश की गई थी। और जब आप इनको हाथ मारेंगे तो मजबूती के लिए मजबूती इसमें आएगी, सीमेंट से ज्यादा मजबूत। आप देखिए नीचे देखिए, जहाँ ईंटें जुड़ी हुई हैं तो वो चूने के साथ जुड़ी हुई हैं, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। वो बाकायदा जुड़ी हुई हैं चूने के साथ, और इतनी मजबूत हैं कि 700 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसी तरह अपनी पायदारी से। ये अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं, बाकी जो बाहर का देख रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है। और ये जो दरवाजा इसका आप देखेंगे ना सर, जी जी, बाहर से जो दरवाजा है इसका, जी जी, ये इसके बारे में रिवायत है कि लकड़ी का दरवाजा है। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है जो इसका मेन गेट है मस्जिद का। अच्छा चलिए हम देखते हैं जी। जी, दीवारों की जो मोटाई है
वो 9.5 फुट। जी बिल्कुल सर। आप इस दरवाजे की बात कर रहे हैं? जी इसी दरवाजे की सर। माशाल्लाह। और देखिए वो पुराना जंजीरें भी लगी हुई हैं, और आप इस लकड़ी को देखिएगा कि किस तरह से सूरत हाल है। जी शमीम साहब, खजूर की लकड़ी है। राना शमीम हमारे साथ हैं। किसी जमाने में जब आप किसी जगह दाखिल होते थे तो ये कुंडी बजाया करते थे, और जब आप इसको बंद करते हैं, हमारे साथ इस जो मकबरे के कह लीजिए मुहाफिज हैं इस वक्त, वो हमारे साथ हैं, हमारी मदद कर रहे हैं लाइट लेके। अभी जब हम इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने दरवाज़ा खोला है, तो अब जब वापस बंद करेंगे तो यही कुंडी दोबारा लगाएंगे और इसको लॉक कर देंगे, मुकफ्फल कर देंगे। तो फिर इसमें एक और जो आपको दिखाने की चीज है वो इसकी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से आप इसके ऊपर जाते थे। उत्ते केड़ी शय सी? उत्ते गैलरी बनी हुई है, राउंड एक किस्म दा बनया हुआ है। अच्छा, डबल राउंड है। ठीक, दो मंजिल है जी असा बने ने। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदरों ज़हरी तौर ते हिको है। अच्छा, लेकिन उत्ते दो मंजिल बनी हुई है। उत्ते 2 मंजिल सी बनी है। वाह जबरदस्त सही। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मकबरे के बाहर जो है एक बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि मकबरे के बाहर जो बोर्ड आविजा है उस पे जो तहरीर लिखी हुई है आपकी नजरों के सामने गुजर रही होगी कि 15वीं सदी के आखिरी दिनों में ये मकबरा ताहिर खान नाहर ने अपनी जिंदगी में बनवाया था। और ये मकबरा जो है ये 8 पहलू, इसके 8 पहलू हैं। और मुल्तान में जो मकबरा है शाहरुख आलम, उससे ये गहरी मुमासलत रखता है। मकबरे की जो बुलंदी है वो 450 फीट बुलंद है और 8 पहलू चबूतरे पर बना हुआ है। मकबरे का अंदरूनी हिस्सा हमने आपको बताया, सब्ज गहरे नीले और सफेद रंग की रोगनी टाइलों से ज्योमेट्री और फूलदार तरीके से सजाया गया है। मकबरे रोशनी के लिए 8 मेहराबी रास्ते भी दिए गए हैं, और मकबरे का बैरूनी हिस्सा जो है मोज़ाइक से और ज्योमेट्री से फूलदार तरीके से आपने देखा होगा सजाया गया। लेकिन ये तर्ज तामीर देखिए कि उस जमाने की क्या तर्ज तामीर थी और किस तरीके से चीजों को बनाया जाता था। ये एक खूबसूरत सी जगह है, सीतपुर, तहसील अलीपुर, जिला मुजफ्फरनगर में।